मालेगांव शहर में बिजली कंपनी तो प्राइवेट मालेगांव महानगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में हुकूमत महाराष्ट्र ने जो उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मालेगांव शहर का दिया है, वक्त वक्त के ऊपर हम लोगों ने असेंबली में भी आवाज़ उठाई, शहर के अंदर भी आवाज़ उठाई, कई मरतबा एहतजाज भी हम लोगों ने किया। आज हमने एक पत्र एडिशनल एसपी साहब को विशेष रूप से बिजली कंपनी को दिया है और प्रांत ऑफिसर को, प्रांत अधिकारी को हमने आज ये लेटर भेजा। चाहे वो दत्त नगर हो, अबूजर गफ्फारी मस्जिद के पास का इलाका हो या शहर के अलग अलग इलाके हो, चाहे वो रेसिडेंस इलाका हो, मोहल्ला हो या पावरलूम कारखाना हो या अलग अलग छोटा मोटा व्यापार करने वाले हो, बिजली कंपनी के स्क्वाड, बिजली कंपनी के बाहर के ऑफिसरान और बिजली कंपनी मालेगांव शहर की पुलिस का 15-15 पुलिस पीआई, एपीआई, पीएसआई को भेजकर और पूरी पूरी गली के मीटर निकाल लेना या पूरे पूरे मोहल्ले के मीटर निकाल लेना या पूरी पूरी डीपी ट्रांसफार्मर ही डायरेक्ट निकाल लेना और जो उनके मन में आए 10 लाख बिल, 5 लाख बिल, 4 लाख बिल का पेनल्टी ठोक देना और बिल उनके हाथ में कंज्यूमर को थमा देना और कंज्यूमर को, शहर की आवाम को परेशान करने का और वहां पर बुलाने का काम किया जाता है और उनका मसला हल नहीं होता। आज तक शहर की तमाम ही सियासी पार्टियां या पावरलूम तंजीम, अलग अलग संगठना खामोश है। हम लोग ये देख रहे थे कि सुधार आएगा, महावितरण जाने के बाद सुधार आएगा, लेकिन और सिस्टम खराब हो गया है। लोड शेडिंग, पहले लोड शेडिंग महावितरण में जितनी थी उससे ज्यादा प्राइवेट कंपनी में हो रही है, लेकिन कंपनी सिर्फ सहूलत नहीं देते हुए सिर्फ पैसा वसूल करने का काम मालेगांव शहर से कर रही है और संगठमत यानी मिली भगत से पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके एक दहशत निर्माण करना आवाम पर पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से। और पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिसरान का रवैया तो ये रहा कि कंज्यूमर को पुलिस डिपार्टमेंट गालियां भी देता है, धमकी भी देता है। अगर वो एहतजाज करता है, वो बोलता है कि मीटर का यही पंचनामा हो, हमारा मीटर ना निकाला जाए, हमारा मीटर में फॉल्ट नहीं है, अगर ऐसा कंज्यूमर बोलता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से दबाने का काम ये शहर के अंदर चल रहा है। और मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है, साफ तौर पर मेरा इल्जाम है कि पुलिस की मिली भगत से पावर कंपनी शहर के अंदर दहशत फैलाकर पैसा वसूल करना चाहती है। अब ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में ये नहीं आता कि पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी शहर का लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में है या किसी का पैसा वसूल करके देने के अंदर पुलिस का इंटरेस्ट है। पुलिस इस बात का खुलासा ये शहर की आवाम के सामने करे। जुमा तक अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने विड्रॉल नहीं किया, कंपनी ने कार्रवाई नहीं रोका, तो हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग हम लोग शनिचर या इतवार को लेंगे और हम लोग ये फैसला करेंगे, हमने लिखा है उसके अंदर कि शहर बंद करना पड़े
या मोर्चा निकालना पड़े, हमारी मुकम्मल तैयारी है और जुमा तक ये स्क्वाड बंद होना चाहिए, कार्रवाई रुकना चाहिए और नहीं रुकेगी तो जुमा या शनिचर को हम लोग ऐलान कर देंगे। ये बात की नोंद शहर का पुलिस डिपार्टमेंट ले। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को अगर कोई सरकार के तरफ से कोई आदेश है या बिजली मिनिस्ट्री तरफ से, ऊर्जा मंत्रालय से अगर कोई आदेश है या इनके एग्रीमेंट में ये लिखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से आप दहशत फैला सकते हो, तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट ने वो एग्रीमेंट आवाम के सामने, प्रेस के सामने लाना चाहिए। और नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट ने यह तरीका संगन मत करके मिली भगत से शहर को परेशान करना बंद करे, और नहीं तो हम तो पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे, हम तो पुरअमन तरीके से शहर को बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर शहर का लैंड ऑर्डर खराब होता है तो इसकी जिम्मेदार मालेगांव शहर पुलिस डिपार्टमेंट और प्राइवेट बिजली कंपनी होगी। और जानबूझकर जिस शख्स के हाथ में शहर का लैंड ऑर्डर होता है, प्रांत अधिकारी को हमने ये लेटर जानबूझकर दिया है कि प्रांत अधिकारी भी इसकी दखल ले, इसकी नोंद ले और आदेश करे, और नहीं तो मजबूरी में हम लोगों को एहतजाज करना पड़ेगा, शहर बंद करना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार शहर मालेगांव पुलिस, प्राइवेट बिजली कंपनी और प्रांत अधिकारी होंगे। ये हम साफ तौर पर आज ऐलान करना चाहते हैं। मैं शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं बड़ी माजरत के साथ। मसाइल तो हमारे तक बहुत आते हैं, इक्का दुक्का रोजाना आते ही रहते हैं, अभी भी बैठे कुछ लोग, लेकिन शहर बर्दाश्त कर रहा है तकलीफ। लेकिन खुलकर एहतजाज जब ऐलान होता है तो बुनकर या कंज्यूमर नहीं आ पाता। अगर हमको हमारा मसला हल करना है तो इसके लिए शहर की आवाम को भी आना पड़ेगा। शहर की आवाम भी तैयारी कर लेवे एक बड़ा मोर्चा और शहर बंद करने के लिए। यह अपील मैं आपके जरिए शहर की आवाम से करता हूं, और पुलिस डिपार्टमेंट तो खास तौर से इस बात की नोट ले। 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज कल मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर वालों के ऊपर जो बिजली कंपनी की आफत आई हुई है, उसके ताल्लुक से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आए दिन लोगों की शिकायत, लोग अपनी अपनी शिकायत लेके आते रहते हैं, और हम लोग उनकी शिकायत का निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिकायत का निपटारा सिर्फ एक ही शक्ल में हो रहा है कि वो बिल बना देते हैं 2 लाख, 3 लाख, 30,000, 40,000, 80,000, 4 लाख, 5 लाख, और हम जाते हैं तो हमको होना तो ये चाहिए कि भाई ये बिल ज़बरदस्ती की बिल है, ये भरना ही नहीं है हमको। लेकिन इस तरह मजबूर करते हैं कि हमको ये बात छोड़कर ये बात करना पड़ती है कि साहब इसमें क्या कम हो सकता है की जद्दोजहद करते हैं, ना कि उसको ये बात करना चाहिए कि भाई ये बिल ही नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि वो लोग 6 महीने की, 2 साल की, 3 महीने की ऐसे बिल बनाते हैं, जबकि अगर वो 2 साल की बिल बना रहे तो 2 साल तक के बिजली कंपनी क्या सोती रहती है क्या कि एक जगह 2 साल से चोरी हो रही है और बिजली कंपनी सोई हुई है? ये तो एकदम गलत बात है अगर वो 2 साल की बिल बनाते हैं तो। बहरहाल मालेगांव शहर इक्का दुक्का कारखाने वालों पे रोज़ दसन कारखाने वालों पे मुसीबत आती है, 10 घर वालों पे मुसीबत आती है, 10 दुकानदारों पे मुसीबत आती है। लेकिन मालेगांव की आवाम इनके जुल्मों से आप बेजार हो चुकी है। कल के दिन 15 तारीख के दिन दत्तनगर और पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे के हिस्से में 10-15 पुलिस वाले, 10-15 पावर हाउस के लोग
ऐसे 4-5 गाड़ी भर के गए और पावर हाउस के लोग पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस प्रोटेक्शन के साए में इन लोगों ने घरों के मीटर निकालना चालू करे। और मीटर निकालने का ये अजीब तरीका देखने में आया। आज तक हम देखते थे, आज तक हम सुनते थे कि जिसका बिल बाकी रहता था या तो उसका मीटर बंद होता, उसका मीटर निकाला जाता था, या जिसके मीटर में कुछ फॉल्ट होता था उसका मीटर निकाला जाता था। लेकिन 15 तारीख को शनिचर के दिन हमने ऐसा देखा कि पुलिस के साथ में पावर हाउस के लोग एक घर से एक गली में घुसे, दत्तनगर चौथी गली में घुसे, और आमने सामने के जितने भी घर थे वो लोगों ने मीटर निकालना शुरू करे और 29 मीटर तक निकाले। और वहाँ पर हम लोगों को फ़ोन आया महल्ले के लोगों की तरफ से। हम लोग वहाँ पे शकील भाई, मैं वहाँ फ़ौरन पहुँचे और उनको जाके रोके। रोकने के बाद मालूम पड़ा, हमने पूछे कि अभी तक कितना मीटर निकाले, तो हमको 20 बताए। लेकिन वहाँ जब जाकर गिनती हुई पावर हाउस में तो वो 29 मीटर थे वहाँ पर। और फिर अफूजर गफ्फारी मस्जिद के पास, यानी हमने जब उनको यहाँ से हटाया तो वो लोग वापस गए और वापस अफूजर गफ्फारी मस्जिद जो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे का हिस्सा है वहाँ पर जाके वहाँ का 8 मीटर निकाले और वहाँ के महल्ले वालों ने भी उनको रोका। बहरहाल ये सिलसिला दत्तनगर अबूजर गफ्फारी मस्जिद से होता हुआ मालेगांव शहर के अनेक महल्लों में ये हो रहा है। और अगर उनको रोका नहीं जा रहा है तो पूरे महल्ले का मीटर निकालने का उनका प्रोग्राम है। जबकि मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कानून है। अगर ऐसा कानून होता तो गवर्नमेंट को अच्छी तरह मालूम था कि बिजली का लॉस होने की वजह से ये ठेका दिया गया हुआ है। अगर ऐसे ही कानून होता कि भाई पूरा महल्ला बंद कर दो, पूरी गली बंद कर दो, तो गवर्नमेंट खुद ये अच्छी तरह से कर सकती थी कि पूरा मालेगांव ही बंद कर देती। लेकिन ऐसा कायदा नहीं है। उसके बावजूद पुलिस की छत्र छाया में पावर हाउस के लोग ये काम कर रहे हैं और मालेगांव शहर के आवाम इस बहुत ज़्यादा अब तकलीफ में आ गई है। इसलिए हम लोगों ने ये सारी बातें जो रोज़ बरोज़ शेख आसिफ साहब के कान पे तो आती रहती है, शेख आसिफ साहब फ़ोन वगैरह करके किसी को भेज के कामकाज करवा रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेजार हो गए। इसलिए हमने ये सोचा है कि अब इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब पुलिस उनके साथ में है तो फिर हमारी कौन सुनेगा। इसलिए हमने मालेगांव बंद करके एक खामोश मोर्चा निकालने का प्रोग्राम बनाया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से शेख आसिफ साहब के नेतृत्व में हम ये मोर्चा और ये बंद करने वाले हैं। अगर हम लोग आसिफ भाई के लेटर पैड के माध्यम से, मोरंडम के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन से और प्रांत अधिकारी से और पावर हाउस के अधिकारियों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मालूमात देना चाहते हैं, ये सच का सामना और सैप न्यूज़ के चैनल के माध्यम से और तमामी मीडिया के माध्यम से ये मालूमात देना चाहते हैं कि भाई अगर ये जुम्मत के दिन तक के अगर ये ऐसा कार्यक्रम इन्होंने बंद नहीं किया तो हमारा मोर्चा निश्चित है और हम मालेगांव बंद निश्चित करवाएंगे और एक मोर्चा निकालेंगे। आपके माध्यम से ये बात मैं बता रहा हूँ।